जैसे कि मैं कम्युनिटी में गई और कम्युनिटी में मैंने SR पर बात करी, और अगर वो बात 2 बच्चों तक और मैंने 4 बच्चों से करी और वो 2 बच्चों तक भी पहुंच गई, या फिर मैंने किसी धात्री माता को बताया, मेरा बताया हुआ काम हो रहा है, तो मतलब थोड़ा खुशी होती है और एक हौसला बुलंद हो जाता है कि नहीं, मुझे आज मैं इस कम्युनिटी में गई तो वहाँ पर ये हो रहा है, कल मैं बाकी के समुदाय में जाऊंगी। तो ऐसे करके रोज एक नई प्रेरणा के साथ में जाती हूँ और नई सोच के साथ में जाती हूँ कम्युनिटी में कि मैं जाऊंगी और ये काम होगा। एनजीओ सेक्टर में सर मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी चुनौती काम करने की लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की है, क्योंकि जब नए नए एरिया होता है सब बहुत ही रिमोट हो रहता है। ये उदयपुर जिला ऐसा है जो दुर्गम पहाड़ी एरियो में सारे आदिवासियों के घर ऊपर टापरों पे ही बने हुए हैं, तो उनमें शिक्षा का होना बहुत जरूरी। तो इसके लिए हमने क्या किया सर कि जैसे ही बच्चा लगे कि वो बच्चा अभी उठने बैठने कुछ समझ बनने में उसमें थोड़ी हो रही है, तो हम सीधा ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों से उसका नामांकन करवाते। नामांकन आंगनवाड़ी में करा के उसको अपने ये क्या कहते हैं खाना भी वहां मिल जाता, उठना बैठना सीखता बच्चा, तो एक बच्चे का बेस अच्छा तैयार हो जाता। मुझे कार्य करने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मेरा घर से बाहर निकलना। जब मैं घर से बाहर निकलती थी या शाम को देर से आती थी तो लोगों को मेरा घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे संदेह की नज़र से देखते थे, मुझ पे कमेंट्स करते थे। मैंने अपने पति को समझाया कि इस सेक्टर में कभी कभी देर सवेर हो जाती है। इस परिस्थिति में मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं अब तक अपने पति के सामर्थ्य पर सहयोग पाकर मैं अपनी दृढ़ता से और ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ। गांव के जो महिला और पुरुष थे उनको एक जगह पे लाना और मीटिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि महिलाएं अलग बैठती थी, पुरुष अलग बैठते थे, और ऐसी समय में लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम मुझे लगता था। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में लोगों से एक एक करके मिला, घर जा करके मिला और लोगों को समझाया, तो फिर मैं उन महिला और पुरुष दोनों को एक जगह पे लाने पे सक्षम रहा, और आज महिला और पुरुष एक जगह पे बैठ करके और आज मीटिंग करते हैं और जो भी समस्या होता है उसे आज समाधान करने में सफल हो रहे हैं। मेरे काम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि मैं अपने परिवार के सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से 12 तक शिक्षा पूर्ण की और अपना उदाहरण दे के अन्य किशोरियों को भी समझाती हूँ कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंची ऊंची ढाणियों पे मकान है, जो कई महिलाएं सरकारी योजनाओं से वंचित रह रही थी। तो हमने सरपंच और जितने भी जनप्रतिनिधि वार्ड पंच हैं उनसे संपर्क किया और एनएम से मिल करके जो टीकाकरण से वंचित रह रहे थे उन लोगों को हमने अलग अलग जगह पर ढाणियों में जाकर के उनका टीकाकरण करवाया। आज वो टीकाकरण भी हो रहा है और लोग जागरूक भी हो गए हैं। इस तरह से हमने सहयोग प्रदान किया।